ओम श्री सरस्वत्यै नमः। चतुर्विंशत्यधिकशततमी कक्षा। विषय प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेः उत्तमः एकवच्च। ये जो सूत्र है आज हम इसको देखने वाले हैं। 14106। आप अपनी अष्टाध्यायी सूत्र पाठ खोल लीजिए। आज का जो सूत्र है थोड़ा हिम्मत मांगता है, हनुमान जी को याद करते हैं और लग जाते हैं। देखिए इसमें हमारा सूत्र है प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च 14106। इसका अनुवृत्ति सूत्र ये है, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि मध्यमः। ये सारा सूत्र जो है ये अनुवृत्ति के रूप में आ रहा है, इसकी वृत्ति के अंदर लगेगा। तो अब हम इसके शब्दों को तोड़ देते हैं। प्रहासे सप्तमी विभक्ति एकवचनम अव्यय है ये, और इसका प्रातिपदिकम प्रहास। मन्योपपदे सप्तमी एकवचनम, इसका प्रातिपदिकम मन्योपपद समास है। मन्यते इसका मन्यति जो है प्रातिपदिकम मति शब्दवत रूप चलता है, पंचमी एकवचनम। उत्तमः ये तो सरल है, एकवच्च अव्यय और ये भी अव्यय है। अब हम इस समास का विग्रह कर लेते हैं। मन्योपपदे मन्ये उपपदम यस्य सह। मन्य उपपद समीप में है जिसके, समीप पद है जिसके, तो वो है मन्योपपदः। तो दो धातु है, एक धातु है जिसके समीप में मन्य है, तो मन्ये जिसके समीप में है ऐसा धातु, ठीक है, वो है। और संधि करने पर मन्य उपपदम यस्य स मन्योपपदः तस्मिन् मन्योपपदे, ये बहुव्रीहि समास है, अन्य पद प्रधान। अब हम वृत्ति बनाते हैं। तो प्रहास क्या होता है? परिहासः क्रीड़ा, चिढ़ाना, खेल, हंसी करना। अगर हमारा हंसी करने का उद्देश्य हो तब क्या है? प्रहासे गम्यमाने। ये रेड कलर में जो है ये ऊपर से शब्द आ रहे हैं और ये समझाने के लिए साथ में लगा दिया। प्रहासे माने प्रहास गम्यमान होता हुआ, होने पर। गम्यमान माने समझ में आने पर। वाक्य में हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रहास है, हंसी है। तो मन्यतोपपदे, जो मन्य उपपद, मन्य जिसका उपपद है ऐसे धातु से, ठीक है। तो मन्य उपपद धातु है, क्या है इसको समझना मुश्किल है थोड़ा। देखिए ये उदाहरण, एहि त्वं मन्यसे ओदनम अहम भोक्ष्ये इति, ठीक है। अगर तुम मानते समझते हो मैं भात को खाऊंगा, तो ये जो मैं खाऊंगा भोक्ष्ये, ये धातु जो है ये क्या है? मन्योपपदः, माने इसके उपपद इसके समीप में मन्य से लगा हुआ है। तो ये इस धातु की बात हो रही है, ये है मन्योपपद धातु और ये है जो समीप में है। ये बात समझ में आ गई? इसके उपपद ये है। तो यहां पर कहा गया कि प्रहासे गम्यमाने मन्योपपदेः धातोः, इस धातु से। अब यहां क्या है? युष्मदी उपपदे, इस धातु के युष्मद जिसके उपपद में है। अब इसके उपपद माने इसके समीप, इसके समीप में ये धातु है, इसका उपपद ये है और इसका उपपद ये है। तो युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे, इन दोनों में समान अधिकरण हो। माने ये क्या कल देखा था? समान अधिकरण माने तुल्य कारक। ये भी मध्यम पुरुष में है, ये भी मध्यम पुरुष में है, और समान अभिधेय एक ही वाच्य है, दोनों एक ही व्यक्ति को कह रहे हैं। तुम समझते हो, ठीक है। स्थानिनी अपि माने स्थानी, त्वम लिखा हो या ना लिखा हो, तो एहि मन्य से या एहि त्वम मन्य से, ठीक है। तो स्थानी जो है ये है स्थानी, जिसका स्थान है वो प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, दोनों। तो क्या है? मध्यम पुरुषः भवति।
तो इस धातु से मध्यम पुरुष हो जाता है, जहां पर उत्तम पुरुष था, ठीक है। और मन्यते हे धातो उत्तम पुरुषः भवति, जहां है त्वम मन्य से वहां हो जाएगा कि वहां मन्ये हो जाएगा। इस मध्यम पुरुष की जगह उत्तम पुरुष हो जाएगा, और जहां उत्तम पुरुष था वहां पर मध्यम पुरुष हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ध्यान से दोबारा देख लीजिए। प्रहासे गम्यमाने मन्यतो मन्योपपदे धातो, ये कौन है? ये धातु है जिसका मन्य उपपद है इस धातु से। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, इस धातु से क्या होता है? मध्यम पुरुषो भवति, इस धातु से मध्यम पुरुष हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो मन्य युष्मदी उपपद है, इसका युष्मद इसके उपपद हो और समानाधिकरण में हो, त्वम प्रयोग किया हो या ना किया हो। ये बात समझ में आ गई? तो इस धातु से मध्यम पुरुष भवति, लेकिन तब मन्यते, ये जो मन्यते का धातु है उत्तम पुरुषः भवति, स च उत्तमः एकवच्च, और वो उत्तम पुरुष एक वचन में होना चाहिए। बस ये समझ में आ गया। तो इसी प्रकार हमने ये सारा कर लिया कि एही मन्ये हो गया, इसका मन्य से का मन्ये बन गया, और ओदनम भोक्ष्यसे, भोक्ष्ये का भोक्ष्य से हो गया। इति नहीं भोक्ष्य से भुक्तम सह अतिथि भी, तुम समझते हो कि तुम भात को खाओगे नहीं खाओगे, वो तो अतिथियों ने पहले ही खा लिया, इसलिए हम कहेंगे एही मन्ये ओदनम भोक्ष्यसे का स इति नहीं भोक्ष्यसे भुक्तम स अतिथिभिः, और ये आगे इसी को ही यहाँ समझाया गया है, जो हमने कहा है वही। इति सर्वम शिवम प्रणाम।